आप सभी को जय यीशु की। जैसा कि पहले और दूसरे अध्याय में हमने देखा था, पहला पाठ था ईश्वर की प्रजा और दूसरा पाठ था ईश्वर का राज्य। तो उससे संबंधित जो पार्ट 2 है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। इस कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रत्येक का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। आमीन। तो आज की ये कक्षा शुरू करने से पहले मैं पार्ट 2 के प्रश्नावली से प्रश्न उत्तर आपके सामने रखूंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वर का राज्य का क्या अर्थ है। ये आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 10, उसका जो पहला प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, ईश्वर के राज्य का क्या अर्थ है। तो ईश्वर, इसका उत्तर है, ईश्वर हमारा पिता और हमारी माता है। हम उसकी संतान हैं और इस नाते हम सभी भाई बहन हैं। ईश्वर सब मनुष्य के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। वह सबको समान रूप से सम्मान देता और स्वीकार करता है। ईश्वर दयालु है और कृपालु है। वह पापियों को क्षमादान देता है। हमें भी दूसरों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए और एक दूसरे को क्षमादान करना चाहिए। ईश्वर सब मनुष्य को प्यार करता है, अतः हमें भी परस्पर एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर अपनी प्रेमपूर्ण दूरदर्शिता में हम सबकी देखभाल करता है, इसलिए हमें भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर अपनी प्रजा के साथ रहता और उनका मार्गदर्शन करता है। हमें भी ईश्वर के वचन को सुनना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। ईश्वर न्यायी है और सभी के साथ समान न्याय करता है। उसके राज्य में अन्याय और अपराध का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2, यह कथन समझाइए कि प्रभु यीशु ही राज्य है। तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु के राज्य का उद्देश्य मात्र नहीं दिया, अपितु उन्होंने अपने जीवन में उसको साकार किया। प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय पिता के साथ घनिष्ठ संबंध और सहभागिता में जिए। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पहचाना और सदा जीवन में उसको पूरा किया। उन्होंने सब लोगों को प्यार किया, विशेष रूप से गरीब, नादान, दलित, उत्पीड़ित, पापियों को। उन्होंने समाज में हर प्रकार के अत्याचार, दुर्व्यवहार और निशंसता की निंदा की और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने समाज में हर प्रकार के अत्याचार, दुर्व्यवहार और निशंसता की निंदा की और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने चिन्हों और चमत्कारों द्वारा अपने राज्य को लोगों के सम्मुख प्रकट किया। उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से राज्य का अभिप्राय स्पष्ट किया। यद्यपि वे ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने दीनहीन बनकर दास का रूप धारण किया और लोगों की सेवा की। उन्होंने राज्य के हितार्थ तीव्र व्यथा वेदना सही और अपना जीवन क्रूस पर निछावर कर दिया। इस प्रकार प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य का रहस्य उद्घाटन अपनी जीवन उपस्थिति, दृष्टांतों, शिक्षाओं, चिन्हों और चमत्कारों द्वारा किया। इन सब के परे वे स्वयं यहाँ इस राज्य की अनुभूति के सर्वश्रेष्ठ चिन्ह थे। तो अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 3, कलीसिया किस प्रकार ईश्वर के राज्य का चिन्ह और साधन है। तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ईश्वर का राज्य स्थापित कर उसे परिपूर्णता प्रदान करना चाहते थे। इस निमित्त उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना और उन्हें विविध रूपों से प्रशिक्षित किया। उन्होंने उनको प्रार्थना करना सिखाया, तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु के इस आदेशानुसार शिष्यों ने इस राज्य की संवर्धि हेतु अथक प्रयास किए। तो ये जो इनके कार्य जो हैं और इसका साधन क्या है, इसमें दिया गया है। इसे आप पृष्ठ संख्या 8 में भी देख सकते हैं। उसके बाद है, यह सुसमाचार का प्रचार करती है, यह संस्कारों का अनुष्ठान करती है, यह लोगों के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की मध्यस्थ बनती है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण आदि क्रियाकलापों द्वारा जनता की सेवा करती है,
यह लोगों में असमानता और भेदभाव मिटाने का प्रयास करती है। यह सभी प्रकार के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष करती है। यह हर वर्ग के लोगों को एक ही समुदाय के भाई बहन सदस्य रहने योग्य बनाती है। इस प्रकार कलीसिया उस राज्य का चिन्ह ही नहीं अपितु उसकी अनुभूति का साधन भी है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, ईश्वर के राज्य के विस्तार हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो कलीसिया के सदस्य के रूप में मेरे स्वयं के अनुपम तरीकों द्वारा इस राज्य के लिए कार्य करने हेतु हमें क्या करना है, आह्वान करेंगे। मैं इस राज्य के मूल्यों अर्थात सत्य, न्याय, ईमानदारी, प्रेम, समानता, भाईचारा, सहयोग और क्षमाशीलता का जीवन जीऊंगा या जीऊंगी। इस प्रकार मैं इस संसार में इस राज्य के मूल्यों का विस्तार करूंगा या करूंगी। उसके बाद है ईश्वर के राज्य के मूल्य क्या है। ये प्रश्न को आप अपने पेज नंबर 10 में भी देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने जिस राज्य की स्थापना की उसमें वो सहभागी हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि इस राज्य के मूल्य विश्व भर में सभी लोगों के जीवन में सर्वाधिक प्रभावी बने। हम सब जो कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु यीशु के इस कार्य की निरंतरता को निष्ठापूर्वक बनाए रखने हेतु बुलाए गए हैं। इसलिए संसार में इस राज्य की स्थापना का दायित्व हमें केवल अपने विश्वास और आराधना द्वारा ही नहीं बल्कि अपने वचन और कार्य द्वारा भी निभाना चाहिए। ईश्वर के राज्य जिसकी स्थापना प्रभु यीशु ने की एक निरंतर प्रक्रिया है जिससे हमें समय की समाप्ति तक सक्रिय बनाए रखना। तो ये सारे पांचों प्रश्न जो थे वो आपके सामने थे और बाकी जो मैंने आपको ओरली मतलब मौखिक तरीके से जो पिछले हफ्ते बताया था वो मुझे आशा है कि आपने सभी उन प्रश्न उत्तरों को किया होगा। तो आज इसी के साथ ही जो है हम नया अध्याय इसमें शुरू करते, नया पाठ है कलीसिया की विशिष्टताएं और संरचना। तो पहला पाठ था हमारा ईश्वर की प्रजा और दूसरा था ईश्वर का राज्य। प्रजा के बिना जो है हम एक राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो उस राज्य और उस प्रजा राज्य की देखभाल के लिए और उस प्रजा की देखभाल के लिए प्रभु यीशु ने जिस कलीसिया की स्थापना की थी उसमें क्या विशिष्टताएं हैं और उसकी संरचना का क्या आधार है। तो हम देखते हैं कि जो वृक्ष की जो पहचान होती है वो उसकी किससे होती है, फल से होती है, और पुष्प की उसकी गंध से, सुगंध से कि अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही पौधे की जो होती है उसके फल से होती है और भूमि की जो उपज से ही उसकी पहचान की जाती है। इसी तरह कलीसिया जो है वो प्रभु क्रिस्त की उपस्थिति से और लोगों के हित में की जाने वाली निस्वार्थ सेवा के द्वारा पहचानी जाती है। तो इस तरह से जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसमें क्या है, हर एक व्यक्ति क्या है, अनूठा है और उसका जन्म जो है विशिष्टताओं के साथ हुआ है। इसी तरह कलीसिया जिसकी स्थापना प्रभु यीशु ने की है वो भी क्या है, अनूठी है और कलीसिया कुछ विशिष्टताओं से संपन्न है। तो उनमें से जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो 4 विशिष्टताएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है सबसे पहले एकता, पवित्रता, विश्वजनीनता और प्रेरितता। तो आज जो है मैं आपके सामने 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगी जिसमें एकता, पवित्रता और विश्वजनीनता है। बाकी का जो अध्याय रह जाता है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एकता। एकता मीन्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिटी। तो सबसे पहले हम इसको अपने बाइबल निकालेंगे। बाइबल में हम देखेंगे एफेसियों के नाम पत्र और उसका 4था अध्याय, उसका 3 से 6 वाक्यांश तक, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 298 में। एफेसियों के पत्र उसका 4था अध्याय 3 से 6 वाक्यांश तक। शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही ईश्वर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। तो इस एकता के बारे में हमने एफेसियों के पत्र में भी पढ़ा जिसका विवरण हमें मिलता है 4था अध्याय 3 से 6 वाक्यांश तक। तो प्रभु यीशु ने, जब हम कलीसिया की बात कर रहे हैं तो प्रभु यीशु ने इस कलीसिया की स्थापना की और
क्रूस मरण के द्वारा उन्होंने क्या कहा, मनुष्य जाति से मेल मिलाप कराया। उसके बाद प्रभु यीशु ने ईश्वर को, लोगों को ईश्वर की प्रजा के रूप में क्या प्रदान की, उन्हें एकता प्रदान की। उन्होंने सबको समान समझा। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि कोई इंसान छोटा या बड़ा है, हमेशा उन्होंने एक ही करण से ही सबको देखा है। मात्र प्रभु यीशु ही इस कलीसिया के क्या है, मुखिया है। उसके बाद उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी चुना था वो संत पेतरुस थे, और उनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो आज तक जारी है। और पवित्र आत्मा संपूर्ण कलीसिया को क्या करता है, परिपोषित करता है, और वे ईश्वर की प्रजा के हृदय में निवास करते हैं। तो जीवन की पूर्णता के लिए क्या है, हम उनका मार्गदर्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें जीवन में मार्गदर्शन ना मिले तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। तो इसलिए इस जीवन को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शन करते हैं, और ईश्वर की प्रजा के हृदय में हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रजा में एकता को बढ़ाता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के बीच में कार्य किया जाता है, और हम ईश्वर की प्रजा के रूप में एकत्रित होकर आते हैं, और उसमें क्या है, ईश्वर की एकता को बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु ने शुरू से आज तक कलीसिया के अटूट विश्वास की घोषणा की है, और उसका हमेशा प्रचार किया है। तो पवित्र यूक्रिस्ट जिसमें स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं, वे ईश्वर की प्रजा को एक सूत्र में बांधे रखता है। तो एकता कलीसिया की आवश्यक विशिष्टताओं में से एक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसका दूसरा, पवित्रता। तो पुराने विधान में जब ईश्वर ने मूसा को अपने सामने बुलाया तो उसने कहा कि तुम जिस स्थान पर खड़े हो वह पवित्र भूमि है। तो इसका जो विवरण है वो हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ, उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें वाक्यांश में। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। तो पवित्रता के बारे में निर्गमन ग्रंथ में ये हमें बताया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसायास नबी के ग्रंथ में, जिसका कि 6ठा अध्याय है और उसके 3रे वाक्यांश में। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। ये हम बाइबल में इसका उदाहरण देखने को हमें मिलता है। तो त्रिएक ईश्वर जो है, त्रिएक ईश्वर मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पवित्रता का क्या है, स्रोत है। उसके बाद तो वे सारी मानव जाति को उसी पवित्रता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, और उसी में विकसित होने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा बुलाते हैं। अब हम इसका देखेंगे नए विधान में, थेसलनिकियों पहला थेसलनिकियों उसका 4था अध्याय 3रे वाक्यांश में। इसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। तो पवित्रता के बारे में अब हम देखते हैं पहला पेतरुस उसका 1 अध्याय और उसके 1 से 16 वाक्यांश तक, जिसमें कि पवित्रता के बारे में बताया गया है कि, और इसमें साथ ही साथ मुक्ति विधान के लिए धन्यवाद दिया गया है, और परम पावन ईश्वर के अनुरूप जीवन जीने के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। तो इसमें मैं पूरा ना पढ़ करके आपको उसकी कुछ मुख्य बात बताऊंगी। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें, जैसे कि पहले किया करते थे, जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। तो ईश्वर पवित्रता का स्रोत है। उसकी उपस्थिति में जीना और उसके जीवन में सहभागी होना और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना हमारे जीवन में पवित्रता संस्थापित करता है। ईश्वर ने कलीसिया की स्थापना की जिससे इसे सुरक्षित रख सके और दूसरे लोगों को भी हम बांट सके।
प्रभु यीशु पवित्रता से परिपूर्ण है। कलीसिया जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसका पवित्रीकरण अपने बहुमूल्य रक्त द्वारा प्रभु यीशु ने कैसे किया, अपने प्राण न्यौछावर करने के बाद पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण किया तथा स्वयं से संयुक्त किया है। तो ये था हमारे सामने पवित्रता का उदाहरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होलीनेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एफेसियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 27वें वाक्यांश में। एफेसियों उसका 5वां अध्याय जो कि पृष्ठ संख्या 300 में आपको देखने को मिलेगा और उसका 27वां वाक्यांश। क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो और जिसमें न दाग हो, न झुर्री हो, न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। तो कलीसिया क्या है? सदैव से पवित्र है। पवित्रीकरण का अर्थ है सभी युगों से करती आ रही है। मतलब ये जो है पवित्रता का जो उदाहरण है वो हम पहले से इसको हमेशा से उदाहरण के रूप में इसको लेते आ रहे हैं और हमेशा उसके द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के उद्देश्य को भी हमें क्या करती है, दिशा निर्देश दिया जाता है। ईश्वर क्या करता है? अपनी महिमा को और पवित्रता को हम भी प्रकट करते हैं और मानव जाति को ईश्वर की ओर अग्रसर करना हमारा ये काम बनता है। अब तीसरा था विश्व जनीनता, जिसका मतलब है कैथोलिसिटी। तो इसको हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक में 3रा अध्याय 28वें वाक्यांश में। अब ना तो कोई यहूदी है, ना यूनानी, ना कोई दास और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना ही स्त्री। तो प्रभु यीशु जीवन जीने के लिए क्या है, उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया और सारे संसार से उन्होंने रिश्ता बनाया और इस कारण सारे ही लोगों से, पृथ्वी के सारे लोगों से उनका एक अटूट रिश्ता है। उनके द्वारा स्थापित कलीसिया सभी राष्ट्रों से संबंध रखती है। तो विश्व जनीनता की जब हम बात करते हैं तो लोग क्या है, सबसे ज्यादा आज यदि हम दुनिया भर में बात करें तो सबसे ज्यादा ईसाई समुदाय के लोग पूरे विश्व में राज करते हैं। तो उनके द्वारा जो स्थापित कलीसिया है वो सभी दूसरे राष्ट्रों से अपना संबंध रखती है और इस कलीसिया में प्रभु यीशु क्रिस्त जो है संपूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं और मोक्ष भी हमें उन्हीं के द्वारा मिलता है। क्रिस्त ने कलीसिया के सब लोगों को क्या क्या शुभ संदेश सुनाने के लिए भेजा है। इसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति, खास व्यक्ति नहीं है कि जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को या उनकी अच्छी बातों को पूरी दुनिया में फैलाए। हर एक व्यक्ति जो है वो सुसमाचार फैलाने के लिए योग्य है और कलीसिया सभी राष्ट्रों में फैली हुई है। इसी वजह से हम पूरे संसार भर में जब देखते हैं तो पूरे सभी राष्ट्रों में हमें क्या है, क्रिस्ती समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों तथा विभिन्न पूजन पद्धतियों में समेटे हुए, मतलब हर एक देश में अलग अलग पूजा करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन फिर भी उस संस्कृति में बांध करके और अलग पूजन पद्धति के द्वारा और विभिन्न भाषाओं के माध्यम से क्या है, हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने में समेटे हुए हैं। इसलिए कलीसिया को हम क्या कहते हैं, विश्व जनीन कहते हैं, मतलब विश्व के लोग। कैथलिक का अर्थ है सार्वभौमिक या विश्व जनीनता। तो आज के लिए ये इतना ही था। नेक्स्ट इसका जो दूसरा भाग है उसमें मैं आपको प्रेरितिकता और अन्य प्रश्नों के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर में अपने माता पिता का कहना सुनिए और जैसा वो कहते हैं उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और सभी के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। कोविड-19 से जितने लोग ग्रस्त हैं और जितने संक्रमित हैं और कितने लोग जो हैं वो मर चुके हैं, सभी के लिए आप उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने जो हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है उसमें आप सभी लोगों को याद करें। तो तब तक के लिए जय यीशु।